हाँ, बहुत सुंदर। और अब आप लोग यहाँ पर गठजोड़ा करवा दें, गठजोड़े की रस्म। हाँ, जैसे आपके यहाँ पर रिवाज हो, या तो या तो कन्या का पिता या जो गुलाब जी हैं। हाँ, और इसी के मध्य में जब तक ब्राह्मणों का तिलक हो जाए, वर्ण हो जाए, कन्या के जो पिता हैं वो रोली चावल लेकर के आए और सभी ब्राह्मणों का पूजन कर देंगे। हाँ जी, भेजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौब्राह्मणहिताय च जगज्जेताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आदित्य वसवो रुद्र विश्वे देवा मनुगणा तिलकन्ते प्रियक्षतो धर्म कामर्दसेतये व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षामाप्नोति दक्षिणा दक्षिणा सत्यमाप्नोति श्रद्धा सत्यमाप्यते श्रद्धा सत्यमाप्यते। आइए गंजी बंधन करिए अति शीघ्रता, उसके बाद कन्यादान का संकल्प होगा। आइए ग्रंथि बंधन करवा दें अति शीघ्रता। हाँ जी, जो कन्या के माता पिता हैं वो आकर के कन्या का गठजोड़ा करें। हाँ, थोड़ा जल्दी करें, समय का अभाव है, समय का ध्यान रखते हुए अति शीघ्रता करते हुए आप लोग करेंगे। चावल पुष्प सुपारी इत्यादि लेकर के
हाँ भैया देखो थोड़ा जल्दी करके आए, इधर आ जाइए, पीछे पीछे की साइड में आए। और किससे करेंगे, कोई दुपट्टा वगैरह वो अपना लेके मंगाइए वो। और इसके बाद में यहाँ पर कन्या के माता पिता कन्या के हाथों को पीला करेंगे। गढ़ जोड़ा करें। ओम गणाधिपम नमस्कृत्य उमालक्ष्मी सरस्वती दंपत्यो रक्षणार्थाय पटग्रंथिं करोम्यहम्। श्रीदेव देव कुरु मंगलानि संतान वृद्धिं कुरु संततं धनायु वृद्धि कुरु इष्ट देव। बड़ग्रंथि के से शुभदा भवन्तु। सते लक्ष्मी पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातं मा एकर्णकाणं मुम्न इकाणः। सर्वबाधव निर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितो मनुष्यो प्रसादेन भविष्यति न संशय भविष्यति न संशय। हाथ करवाएंगे। अग्नि दीपक है ही अपने पास, है ना, और उसको उस हिसाब से कर लो। हाँ जी, अभी गढ़जोड़ा हो गया, गढ़जोड़ा हो गया है तो कन्या के माता पिता सामने जाकर के कन्या के हाथों को पीला करें। कन्या के हाथों पर हल्दी का लेपन करेंगे क्योंकि कन्यादान का बड़ा महत्व होता है। इसलिए सामने जाएं और जाकर के कन्या के हाथों को पीला करें। किस प्रकार? प्रिया च लक्ष्मीदा लक्ष्मी सहजन प्रिया सौभाग्यदा वरस्त्रीणा हरिद्रे सदास्तु में हरिद्रे तु सदास्तु में। और किस प्रकार से हाथों को पीला किया जा रहा है देखिए। हाँ, आओ मेरी सखियों मुझे हल्दी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। वर के अंगूठों पर लगवाए। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने की सगाई। उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ओ हल्दी लगा के दोनों हाथ, हल्दी लगा के दोनों हाथ, पिया जी के साथ दुल्हन ससुराल चली। ओ दुल्हन ससुराल चली, हल्दी लगा के दोनों हाथ, पिया जी के साथ दुल्हन ससुराल चली। ओ दुल्हन ससुराल चली। हाँ जी, अभी बाबा दादी ने हाथों को पीला किया और अब माता पिता भी हाथों को पीला करेंगे, क्योंकि ये जो समय आज हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ऐसा कहा गया है सज्जनों कि हर एक बाप की तकदीर में बेटी नहीं होती। क्या? सबसे बड़ा दान अगर कोई है तो वह है कन्या का दान। ना इससे बड़ा दहेज होता है, ना धन दौलत होती है, ना पैसा होता है। सबसे बड़ा दान सज्जनों, जो अपने कलेजे के टुकड़े को, जिस कलेजे के टुकड़े को और माँ और बाप महाराज अपने खून पसीने की कमाई से सींचते हैं, उसको पाल पोस करके पढ़ाते लिखा करके बड़ा करते हैं, और एक घड़ी वो आती है, एक समय वो आता है जब हमें अपने कलेजे के टुकड़े को हमसे दूर जाना पड़ता है, हाँ? दूर भेजना पड़ता है। बताइए, उस समय ऐसा कोई बाप होगा जिसकी आंखों से आंसू नहीं आते होंगे। और जिसने अपनी बेटी का दान किया है ना भाई, इस दुख को समझ सकता है, इस पीड़ा को समझ सकता है कि अपनी बेटी से और उसको विदा करने का दर्द क्या होता है। इसलिए सज्जनों, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। हाजी हो गया, आगे साकोचार, उसके बाद कन्यादान। साकोचार की व्यवस्था हो गई। वर कन्या के हाथों में भी दोनों में एक धागा देकर के और रखवाएं, और कन्या के जो सामने बाबा दादी बैठे हुए हैं उनके हाथों में भी दें। और यहाँ पर साकोचार का मतलब होता है आपकी पीढ़ियों का वर्णन। भाई, आज से पहले आप लोग गुलाब जी को जानते ही नहीं थे, सच है या गलत है? नहीं जानते थे ना, लेकिन धीरे धीरे जानकारी बढ़ी, रिश्ता बना, और आज रिश्ता जब जुड़ गया है तो इनसे हमारा रिश्ता नजदीक का हो गया। इसलिए किस गोत्र के, किस नाम के, किस वंश में हम लोग अपनी कन्या का दान कर रहे हैं, कन्या का विवाह कर रहे हैं, यहाँ पर उन पीढ़ियों का नाम उच्चारण होता है, और इसी को हम लोग साकोचार कहते हैं। तो आइए हम यहाँ पर इनकी पीढ़ियों का वर्णन करेंगे। हर साहन के पति साह,
साहन के श्री छ साहन के पति साह जी साहन के श्री छ साहन के पति साह जी के श्री छ राम सेवक जी के पुत्र हैं राम सेवक जी के पुत्र हैं अत्रि जिनका गो साहन के पति साह जी साहन के पति साहन के पति साह जी साहन के श्री नन को राम जी के सुपुत्र हैं नन को राम जी के सुपुत्र हैं अत्रि जिनका गो साहन के पति साह जी साहन के पति साहन के पति साह जी साहन के श्री मनोज कुमार जी की पुत्री है मनोज कुमार जी की पुत्री है अत्रि का गो साहन के पति साह जी साहन के श्री साहन के पति साह जी साहन के श्री भोलानाथ जी की पौत्री है भोलानाथ जी की पौत्री है अत्रि जिनका गो साहन के पति साह जी साहन के पति साहन के पति साह जी साहन के श्री साहन के पति साह जी साहन के श्री साहन के पति साह जी साहन के गुलाब जी इनका नाम है अत्रि इनका गो गुलाब इनका नाम है अत्रि इनका गो साहन के पति साह जी साहन के श्री ये साखोचार हुआ है। अब साखोचार को छुड़वा लें और साखोचार को छोड़ने के बाद में साक्षी में कन्यादान का संकल्प होगा और हाथ में कन्या का पिता सब वस्तु ले ले जिस वस्तु से आप अपनी बेटी का कन्यादान करना चाहते हैं वह वस्तु आप अपने हाथ में लेकर के बैठे और ये संकल्प करें कि जो मैंने अपने पूर्व जन्म में जिस कन्या का दान करने का मैंने संकल्प किया वह संकल्प आज पूरा होने का समय आ गया है। इसलिए गोदात कस्मादात कामोदात कामायादात कामोदाता कामः प्रतिगृह्यता कामे दत्ते हैं। कन्या का पिता हाथ जोड़ करके और ये प्रार्थना करेगा किससे? शिवू से। जो आपकी बेटी यहाँ पर बैठी हुई है इस बेटी से हाथ जोड़ करके ये प्रार्थना करें कि हे बेटी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करवाइए पहले अपनी बेटी से। क्या कह रहे हैं? हाँ, अपनी बेटी से कह रहे हैं ये, बोल बेटी मैंने तुम्हें बड़े नाजों से पाल पोस करके बड़ा किया है बेटी। उस बेटी को आज शिवू ये कह रही है अपने पिता से, अपने माता से कि हे पिताजी, कहा तो आप लोग ये कहा करते थे कि बेटी जब तुम घर में नहीं होती तो ये जो घर है ये एक सूना सूना लगता है। फिर आज ऐसा मुझसे क्या अपराध हो गया जो आज आप मुझे और दूसरे के हाथों में सौंपने के लिए जा रहे हो? जब भी पिताजी बाहर से चल करके घर में आते हैं और जैसे ही आवाज लगाते हैं बेटी शिवू, और जब शिवू नहीं बोलती है पिताजी को ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ छिन गया। जब बेटी घर में नहीं होती सूना सूना लगता है और पिताजी आज आप मुझे दूसरे के हाथों में देने के लिए जा रहे हो। तो पिताजी भी ये कह रहे हैं, बोल बेटी अगर तुम्हारी परवरिश में
मेरे द्वारा कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करना और ये आशीर्वाद देना कि अगले जन्म में तू हमारी बेटी बनकर के आए, हमारे ही घर में जन्म लेकर के आए और जो कमियां मुझसे रही उन कमियों को मैं अगले जन्म में पूरा कर सकूं। तो बेटी शिबू ये कह रही है अपने पापा से, बोल पापा अरे तुम तो ये कहते थे, बोल बेटी जब घर में तेरी आवाज नहीं सुनता बेटी तो ये घर मुझे काटने को दौड़ता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब जब मैं कल यहाँ से विदा होकर के चली जाऊंगी तो आप किसे आवाज नाम लेकर के पुकारोगे। इसलिए किसी ने ये भी कहा है सज्जनों, बोल बेटियां सबके मुकद्दर में कहां होती है। क्या कहा कि बेटियां सबके मुकद्दर में कहां होती हैं। अरे घर खुदा को जब पसंद आता है वहां बेटियां होती हैं। क्या जब परमात्मा को जिसका घर पसंद आ जाए वहां पर बेटी को भेजता है। और पापा कल तक जिस वस्तु के ऊपर मैंने अपने हाथ को रख दिया वह वस्तु मेरी हो गई। मैंने कहा पापा मुझे ये चाहिए, आपने ला करके मुझे दिया, लेकिन ये सारी की सारी जो वस्तुएं हैं ये आज से मेरी पराई हो गई। इन वस्तुओं पर पापा मेरा कोई अधिकार नहीं रहा। इसलिए ये बेटियां कैसी होती हैं कि ओस की बूंद सी होती हैं ये बेटियां। क्या कि ओस की बूंद सी होती है ये बेटियां और प्यार में कमी है तो रोती हैं ये बेटियां। अरे बेटे तो एक कुल को रोशन करते हैं लेकिन दो दो कुलों को रोशन करती हैं ये बेटियां। इसलिए बेटी केंद्र है घर का, बेटी जिम्मेदारी है। एक दिन मेरे घर आई वो प्यारी सी नन्ही सी परी। उस दिन हम लोग कितने प्रसन्न हुए। तो क्या कि मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है, मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है। एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है। मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है। एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है। मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है। एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है। तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडो, तू मेरी बाहों के झूले में पड़ी लाडो। जा रही है छोड़ के मेरी गली लाडो, तू मेरी बाहों के झूले में पड़ी लाडो। जा रही है छोड़ के मेरी गली लाडो। खूबसूरत वो नजार याद आएंगे, खूबसूरत वो नजारे याद आएंगे। भूल कर भी हम तुम्हें ना भूलेंगे। खूबसूरत वो नजारे याद आएंगे। भूल कर भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे। मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है। एक दिन कन्यादान करना पड़ता है। मुश्किल दामन को, मन को हल्का ना करे शिबू बेटी, ये समय आता ही ऐसा है। इसलिए अपने मन को हल्का ना करें, दुखी मत होना, क्योंकि एक ना एक दिन बेटी को अपने बाबुल का घर छोड़ करके जाना पड़ता है। ओ अपने पिया के साथ जाना पड़ता है, अपने
पिया के साथ जाना पड़ता है। एक दिन कन्यादान करना पड़ता है। अपने मन को छुड़ाना लगता है। एक दिन कन्यादान करना पड़ता है। इस प्रकार से आपने अभी अपनी पुत्री से क्षमा याचना मांगी। एक न एक दिन बेटी को जाना पड़ता है। अब आप लोग इसी के क्रम के चलते अनुसार और अपनी बेटी का कन्यादान का संकल्प करें। सामग्री हाथों में लेकर के 3 बार विष्णु भगवान स्मरण करेंगे। हाँ, ओम विष्णु पूर्वोच्चारित संकल्प अनुसारेण ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम महा शुभ मासे फाल्गुन मासे शुभे शुक्ल पक्ष अमुक पुण्यतिथो अमुक तृतीयायाम पुण्यतिथो अमुक बुधवार श्रावण बतायाम महा रात्रि बेलायाम महा शुभ लग्ने शुभ नक्षत्रे शुभ ओम अमुक नामनी कन्यायाम अपनी कन्या का नाम लें। जिस कन्या का आप कन्यादान कर रहे हो उस कन्या का नाम ले और किस वर के साथ में कर रहे हो उस विष्णु स्वरूप जो वर राजा यहाँ पर बैठे हैं और वर राजा का नाम स्मरण करेंगे और भगवान से ये प्रार्थना करेंगे कि जो संकल्प हमने किया उसे हम लोग पूरा करने के लिए जा रहे हैं। ओम विष्णु स्वरूपाय वराय संकल्पम कन्यादाने संकल्पम संप्रददे। खड़े होकर के कन्या के हाथों में दीजिए और कन्या के हाथों को पकड़ करके वर राजा के हाथों में प्रदान करिए। किस प्रकार? किस प्रकार से आप लोग, जिस प्रकार जनक राजा ने अपनी बेटी सीता का हाथ भगवान राम के हाथों में सौंपा, आज आप भी अपनी बेटी का हाथ और गुलाब जी के हाथों में सौंपने के लिए जा रहे हो। तो बड़े प्रेम से कि हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। टुकड़ा बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा के और क्या। इस प्रकार से आज अपनी बेटी का हाथ और गुलाब जी के हाथों में दे दिया है। हाँ, जिनको और आगे बढ़ाते जाइएगा, जिनको करना है थोड़ा सा और करते जाइएगा। हाँ, ईश्वर का वरदान है बेटी, ईश्वर का वरदान है बेटी। घर वालों की जान है बेटी, घर वालों की जान है बेटी। ये पगड़ी बोल के सर की, ये पगड़ी बाबुल के सर
घर की, लाज है सारे घर की, दान कन्या का जिसने दिया, दान कन्या का जिसने दिया, ओ मैया रानी देंगी और क्या, हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक के राजा देंगे और क्या, हाथ हे माँ, माँ तो माँ होती है, माँ से बड़ा इस जग में कोई नहीं होता, माँ बच्चों की माँ होती है। आज जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है, महाराज उस माँ के लिए इससे बड़ा और कोई दहेज क्या दे सकती है। इसीलिए किसने कहा सज्जनों, हे रूपवती गुण बंती बहना, रूपवती गुणवती कन्या, रूपवती गुणवती बहना, रूपवती और जिसको कन्यादान करना है शीघ्रता करते हुए आए। इसके आगे क्या कोई गहना, इसके आगे क्या कोई गहना, ये नाते हैं मन के नाते, ये नाते हैं मन के नाते, धन से न जोड़े जाते, प्यार बहना का गहना दिया, प्यार बहना का गहना दिया, ओ भैया राजा देंगे और क्या, बहन भाई के दिल का टुकड़ा, बहन भाई के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा, हाथ सीता राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। भाई थोड़ी शीघ्रता करते चले, जो कन्यादान करना चाहते हैं अति शीघ्रता, क्योंकि समय बहुत कम है, 2:45 बजने को है। हाँ, थोड़ा समय का विशेष ध्यान रखें। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ। ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
क्या होती है, पावन जोगी क्या होती है। जो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, जो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती। मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ प्यारी। हाँ जी, हवन का कार्य आरंभ करें। पंडित जी अग्नि पूजित करके हवन की आहुतियां प्रदान करवाएं। इसी क्रम में श्री राधे हवन करवाइए। कपूर लगाओ। हाँ भैया। ओम अग्नेय स्वाहा इदम अग्ने नमः। ओम सामाय स्वाहा सोमाय नमः। ओम भू स्वाहा अग्ने नमः। ओम भुव स्वाहा इदम वायवे नमः। ओम भुव स्वाहा इदम सूर्याय नमः। ओम गंगणपते स्वाहा। ओम गंगणपते स्वाहा। ओम गंगणपते ओम गंगणपते स्वाहा। ओम गंगणपते स्वाहा। ओम गंगोर्यायै स्वाहा। ओम गंगोर्यायै स्वाहा। ओम गंगोर्यायै स्वाहा। ओम गंगोर्यायै स्वाहा। नवग्रह देवताभ्यो स्वाहा। ओम सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो स्वाहा। ओम सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम शिवायै स्वाहा। ओम कृष्णायै स्वाहा। ओम दुर्गायै स्वाहा। आदि अंतरपट पर्दा लगा करके एक आहुति छुड़वाए। आगे कोई भी पर्दा लगाते हैं एक बार। हाँ, कोई भी पर्दा लगा करके इन्हीं से एक आहुति छुड़वाई जाएगी। और ये अंतरपट होता है। और अंतरपट कराने का मंत्र क्या है? मंत्र ये है, ओम परम मृत्यो अनुपरेहि पंथायते अन्य इतरो देवयानात् चक्षुस्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मां नः प्रजागुं रिरिखो मोतवीरान स्वाहा। बस पर्दा हटाइए और चौराई लगाइए। मंगल फेरों का समय आ गया है। अब हम लोग मंगल फेरों की तरफ बढ़ते हैं। चौराई लगाएं। जो बर पक्ष से हैं वो अपनी चौराई इत्यादि लगा करके तैयार करें। पहले तो वो लोटे या कलश रखते हैं, सात फेरे होते हैं अपन लोग, वो सात रखेंगे एक कोने पे। और लाजा वगैरह और वो जो है तो अभी देंगे भी, वो लगाते हैं ये पिलर। एक एक उतारते जाएंगे, एक फेरा हो जाएगा, एक उठा के रख देंगे। लोटे होते हैं या कलश लेके आते हैं, आपके क्या लिखा है? एक ही चलता है ना, तो एक रखो, जो भी आपके यहाँ होता है। मेरा देखिए ऐसा है, जिनको कन्यादान करना है, गिफ्ट इत्यादि देना है, वो साइड से आकर के गिफ्ट देते चले। अभी फेरे हो जाएं। कन्यादान तो अभी तक तो चलता ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर 10-5 मिनट का ही समय लगे तो बात अलग है। 20 मिनट सारा करवाएं। चलिए
हाँ जैसे भी रखते हो आप, हमारे यहाँ तो खाली रखते हैं। तो इंतजार ना करें, आप तो खड़े होकर के आ जाइए लाइन से। कन्या के भाई हैं, भाई को बुलाएं और जो छील हैं, जो खीली हैं, बीजने पर लेकर के उनकी आहुतियां लगेंगी। लाजा होगा, इसलिए भैया को इनके पीछे खड़ा कर दें। और 3 फेरों तक लाजा को खड़ा करके बीच में बीजना होगा। पंखा आया होगा ना, भर के हाथ